स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट 5% की गिरावट देखने को मिली है तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात है ही। कई सेक्टर्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं इसके चलते। डाउ जोन्स में देखिए कोई घबराहट की बात नहीं, हालांकि वहां पर पूर्व FBI की चीफ की टेस्टिमनी है लेकिन बाजार उसको तवज्जो नहीं दे रहा है। और देखिए कच्चे तेल में नीरज गिरावट के बावजूद ये बाजार ऊपर क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो बड़े इवेंट हैं ग्लोबल मार्केट के वो इस बात को अब नकार रहे हैं, इस बात को बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो जेम्स कुमी वाला मामला जिसकी एक छाया थी वो भी खत्म हो रही है, अब उसको भी लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए वो एक तेजी बनती हुई दिख रही है। ट्रम्प प्रीमियम वगैरह चला गया और फिर से वापस आ रहा क्योंकि कई सारे प्रोग्राम वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट को अब बहुत ज्यादा जो क्रूड पे इतना ज्यादा गिर जाता था वहां से बहुत दिक्कत नहीं दिख रही आपको। बिल्कुल। और देखिए एशियाई बाजार भी निचले स्तरों से थोड़ा सुधरते हुए हांगकांग के बाजार लगता है कि अब लाल निशान से हरे निशान में आएंगे, तो ग्लोबली चिंता की बात नहीं है। मेरे सेलेक्टर्स को तो आज भी यही लगता है कि तेजी कर ही चलना चाहिए। और कल क्या बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 10 के 10 बल्लेबाज है। नीरज आपके कितने बल्लेबाज कितने गेंदबाज? तो ये बल्लेबाज ज्यादा ही है निश्चित तौर पे, जो कि अच्छी खबरें ज्यादा हैं। एक आध गेंदबाज हमने डाले हैं जो कि खबरों के आधार पे हैं, ट्रेडिंग के लिए आपको मौके मिलेंगे शॉर्ट करके। तो शुरुआत कर दूं मैं? बिल्कुल बताइए। ONGC के साथ करूंगा जो कि क्रूड में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है 5% तक की। वो ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, तो इसलिए ONGC में एक शॉर्ट बनता है। दूसरा सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कच्चे तेल की कीमतें सस्टेन नहीं कर पा रही 50 के ऊपर, वो लगातार नीचे आ रही। ब्रेंट देखिए 48 पे आ गया, जो हमारे लिए भारतीय बाजारों के लिए बेंचमार्क है और जो हमारा क्रूड बास्केट बनता है उसमें बहुत बड़ा अहम उसका योगदान होता है। तो ये जो प्राइस नीचे आ रहे हैं लगातार, ये कहीं ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसर के लिए नेगेटिव है। इसलिए ONGC में आज एक ट्रेडिंग के लिए लोअर साइड में आपको टारगेट रखना चाहिए। 165 के लक्ष्य के साथ बेचिए, 175 पे स्टॉप लॉस रखिए। देखिए एजुकेशन कंपनियों का आज दिन हो सकता है, नजर रखनी चाहिए आपको एपटेक और NIIT लिमिटेड के ऊपर। और ये दोनों कंपनियां सबसे उम्दा कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में हैं। आप देखिए सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि कैश का लेन देन खत्म किया जाए और एजुकेशन सेक्टर में अब यूनिवर्सिटीज को भी ये हिदायत दी जा रही है सरकार द्वारा कि कोई भी नगद लेन देन नहीं होगा, चेक से होगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से होगा। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि देखिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और ये तमाम सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव बात मानी जाएगी। कल क्योंकि ये खबर निकल कर आई है कि सरकार कह रही है कोई भी फीस का लेन देन कैश से नहीं होने वाला है और इसके ऊपर सरकार अब सख्ती से बरतने वाली है। ये इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। NIIT लिमिटेड पर कल भी हमारे सिलेक्टर्स बुलिश थे और आज भी यहाँ पर तेजी करने की बात है। एपटेक में भी 215 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। NIIT के लिए 90 तक के लेवल्स आज आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक इसी से रिलेटेड होगा BPCL। इसमें दो खबरें हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। एक तो क्रूड में नीचे जो गिरावट आई है उससे बड़ा फायदा होगा इसको। दूसरा, सरकार अब डायनेमिक प्राइसिंग लागू करने जा रही है पेट्रोल और डीजल की पूरे देश में। अब तक 5 शहरों में इसको प्रयोग के तौर पे किया गया था और वो प्रयोग काफी सफल रहा था, इसलिए पूरे देश में डायनेमिक प्राइसिंग होगी। इसका मतलब ये होगा कि रोज रात में 12 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय होंगी और आपको सुबह एक नया प्राइस मिलेगा। तो बहुत मामूली उसमें फर्क आएगा क्योंकि डेली बेसिस पे होगा। इससे फायदा क्या होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि अभी एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में रिवीजन होता था, तो 15 दिन तक आपको वो बेयर करना पड़ता था अगर डॉलर महंगा हो गया या क्रूड के ऊपर दाम चले गए। तो अब चूंकि डेली बेसिस पे होगा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन है कि एक पैसे का भी इनको बर्डन नहीं रखना पड़ेगा अपने पास। तो इसलिए BPCL में आज तेजी होगी। 725 के लक्ष्य रखिए, 712 पे स्टॉप लॉस। एक और सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और वो है दरअसल हॉस्पिटल कंपनियां, खासतौर पर फोर्टिस हेल्थ केयर, इंद्रप्रस्थ मेडिकल। इन दोनों कंपनियों के ऊपर मेरे सेलेक्टर्स काफ़ी बुलिश इसलिए हो गए हैं क्योंकि देखिए 21 जून को है नेशनल योगा डे और इस उपलक्ष्य पर सरकार मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। तो मेडिकल टूरिज्म मतलब अब विदेश से इंडिया आते हैं लोग क्योंकि भारत में सस्ता इलाज होता है। हालांकि भारतीयों के लिए इतना सस्ता नहीं है लेकिन विदेशियों के लिए सस्ता है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सरकार बढ़ा रही है जिससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ की हॉस्पिटल कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर मानी जाएगी, एयरलाइन कंपनियों के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। इस सेक्टर्स को लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर वैसे भी खबरों के चलते फोकस में है ही काफ़ी समय से। यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो किसी प्राइवेट इक्विटी कंपनी को हिस्सेदारी बेचकर अपना कर्ज घटाना चाहते हैं, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 57 तक के टारगेट्स आज के लिए देखे जा सकते हैं। ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो एजुकेशन के बाद इस हॉस्पिटल सेक्टर पर रखिएगा नजर।
चलिए अगला स्टॉक मेरा होगा पेट्रोनेट LNG, और इसमें एक एग्जिट ले रहा है एक बड़ा इन्वेस्टर जो करीब 10% तक हिस्सेदारी बेच रहा है। तो जो प्राइस रखा गया उस ब्लॉक के लिए वो 417 से 440 तक के बीच में है। चूंकि ब्लॉक काफ़ी बड़ा है इस वजह से इसमें एक प्रेशर आज दिन के दौरान ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे शॉर्ट करके ट्रेडिंग के लिहाज से पैसा बना सकता है। कंपनी बहुत बढ़िया है, नो डाउट, और ये ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा फिर से इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी और वहाँ पे आपको एक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेगी। लेकिन अभी चूंकि काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी बेची जानी है तो इसमें थोड़ा सा एक प्रेशर हो सकता है। दूसरा आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई भी सरकारी कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, ये ऑयल कंपनीज द्वारा जो प्रमोटेड है। उसमें 1% भी हिस्सा बढ़ा तो ये सरकारी कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए उनके पार्टिसिपेशन पर रोक लगी हुई है। तो 425 के लक्ष्य के साथ इसको भी आज आप बेच के चल सकते हैं। एक स्टॉक में और आपको यहीं पे बता दूं, और वो होगा परसिस्टेंट सिस्टम्स। इसलिए इसको हमने चुना है क्योंकि इसमें ICICI लोम्बार्ड जनरल ने कल 7.97 करीब 8 लाख शेयर इन्होंने 624 रुपए के भाव पर खरीदे। बड़ी खरीदारी हुई है किसी फंड की ओर से, और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी बड़ी फंड बाइंग होती है, चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है। यहाँ पे भी एक तेजी हो सकती है। 644 645 का लक्ष्य रखिए, 626 पे स्टॉप लॉस। टूरिज्म सेक्टर के ऊपर ही फोकस है देखिए, और ये सेक्टर ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसके चलते आज कई शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो टूरिज्म फाइनेंस को टीम में आज शामिल किया है, और वो इसलिए क्योंकि एक तो हमने आपको बताया मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस पॉलिसी सरकार 21 जून को पेश करने वाली है। साथ ही आप देखिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं जो विदेशों में दूतावास हैं भारत के उनसे, और उनसे ये सुझाव मांगे हैं कि किस तरह से भारत को ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में मार्केट किया जाए ताकि बाहर से सैलानी भारत में आए। देखिए इस सरकार के ऊपर जो ऑपोजिशन है वो ये कह रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे बड़ी जॉब्स ग्रो की जा सकती हैं। टूरिज्म फाइनेंस जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। कल के बाजार में भी देखिए 4-5% की तेजी इसने दिखाई थी, और जिस तरह से नई पॉलिसी बनाने की बात सरकार कर रही है, ये पॉलिसी टूरिज्म को लेकर बहुत बढ़िया हो सकती है, और इससे विदेशी भारत में घूमने के लिए आ सकते हैं। तो 115 के टारगेट्स टूरिज्म फाइनेंस के लिए दिए जा सकते हैं। 103 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो टूरिज्म सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। अगला स्टॉक होगा साइंट, और यहाँ पे भी दो खबरें हैं। एक तो फंड बाइंग है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ओर से। दो फंड हैं इनके, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप और एक दूसरा फ्रैंकलिन म्यूचुअल। इन दोनों ने मिलकर करीब 15 लाख शेयर खरीदे हैं साइंट के, और प्राइस 496 के आसपास, यानी जब कमजोरी आई थी तो वहां पे इन्होंने इसमें खरीदारी करी। तो एक अच्छी खबर ये है। दूसरा, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज के जो एरोस्पेस कारोबार है उसके लिए साइंट ने 2020 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें ये उनको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, और ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी कंपनी यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज से इनको मिला है। तो इन दोनों खबरों के चलते साइंट में तेजी हो सकती है। 539 540 का लक्ष्य रखते हुए खरीदारी करें, 521 पे स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। नोसिल होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। देखिए आज का जो थीम है वो कच्चे तेल से गिरने वाले कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको फायदा होगा, तो स्पेशलिटी केमिकल एक सेक्टर है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। तो नोसिल जैसी कंपनी जो रबड़ केमिकल में है, यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए रमेश दमानी जैसे वेटरन इन्वेस्टर्स ने कल वादीवारे केमिकल्स करके कंपनी है NSE पे लिस्टेड, उसमें स्टेक खरीदा, तो 20% का अपर सर्किट उस स्टॉक में लगा। उसको तो आज सुझा नहीं सकते, हालांकि वो आज फिर 20% का सर्किट मारने का दमखम रखता है, लेकिन नोसिल जैसे स्टॉक्स ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 120 तक के टारगेट्स के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। और देखिए कच्चे तेल में ओवरनाइट 5% की जो गिरावट देखने को मिली है वो इन कंपनियों के लिए अच्छा है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से इन कंपनियों के लिए भी कच्चा तेल का गिरना फायदेमंद माना जाता है। तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और 100 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए इंडियन होटल को हमने डिपेंडेबल तौर पे लिया, और इसलिए लिया क्योंकि कल एक खबर आई जो आवाज़ ने एक्सक्लूसिवली दी कि प्रधानमंत्री जो है नई एक टूरिज्म पॉलिसी बनाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम जो देशों में हमारे राजदूत हैं उनसे इनपुट मांगे कि किस किस तरीके के चेंज किए जाएँ। और दूसरा एक मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी भी 21 जून को अनाउंस की जाएगी। तो इन दोनों खबरों के चलते लगता है कि जो एविएशन शेयर है, होटल शेयर है, इनमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। और इंडियन होटल्स में वैसे भी हाल फिलहाल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो
तो उसकी वजह से भी इसमें एक रिवैम देखने को मिला। सेक्टर्स लगता है इन तमाम खबरों के चलते इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। 150 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 135 पे स्टॉप लॉस रखें। तो ताज ग्रुप ऑफ कंपनी सर ये ओन करती है इंडियन होटल्स, इस पर रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मिडिल ऑर्डर के कौन से वो 4 खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। ये सब जानने के लिए बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ। स्वागत है फिर से आपका स्टॉक 2020 में और जल्दी से एक बार पूरी दोनों ही टीमों पे नजर डाल लेते हैं। मेरी टीम नजर डालिए, यहाँ पे ONGC में सेल करने की सलाह है क्योंकि क्रूड में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है और पेट्रोल LNG में भी सेल है क्योंकि वहां पे एक बड़ा ब्लॉक आज बिकने की तैयारी। लेकिन BPCL इसी क्रूड में गिरावट की वजह से फायदा होगा, साथ ही रोज प्राइस तय होंगे पेट्रोल और डीजल के, डायनामिक प्राइसिंग लागू करने वाली है। परसिस्टेंस सिस्टम में एक बड़ी बाइंग देखी गई है फ्रैंकलिन की ओर से, वो पॉजिटिव है। साइंट को एक तो फंड बाइंग भी हुई है, दूसरा यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज के साथ इनका ऑर्डर भी हुआ है और इंडियन होटल्स में जो पॉलिसी आने वाली है टूरिज्म की उसका फायदा होगा। साथ ही मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी भी 21 जून को लॉन्च होने वाली है। हेमंत की टीम में डाली यहाँ पे NIIT और एपटेक को इसलिए लिया है कि सरकार ने अब ये तय कर दिया कि कोई भी फीस जो दी जाती है कॉलेज स्कूल में वो कैश में नहीं होगी, वो सब आपको दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से देनी पड़ेगी। तो वो एक पॉजिटिव खबर है। फोर्टिस हेल्थ केयर में और इंद्रप्रस्थ मेडिकल में नजर रखिए क्योंकि टूरिज्म पॉलिसी जो मेडिकल टूरिज्म है वो 21 जून को लॉन्च होगी। टूरिज्म फाइनेंस भी इसी थीम पे पॉजिटिव खबर है। नोसेल में खरीदारी करिए क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में दिग्गजों का निवेश बढ़ रहा है। रमेश दमानी ने कल 1 लाख शेयर खरीदे एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में, तो इस सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला स्टॉक में 7वां अपनी शेयर बता दूं टीम का और वो होगा प्रकाश इंडस्ट्रीज। यहाँ पे फंड बाइंग देखी गई है BNP पारिबा की तरफ से 19,81,000 शेयर खरीदे गए 91 रुपए के भाव पे, काफी बड़ी मात्रा में खरीदेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। 98 के लक्ष्य होना चाहिए, 90 पे स्टॉप लॉस। देखिए एक सेक्टर जिस पर हम लगातार बुलिश हैं और वो है मेटल सेक्टर, और मेटल सेक्टर के भीतर हम आपसे कहते आए एक कंपनी जो आपको खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में रख लेनी चाहिए और वो है टाटा स्टील। और आप देखिए अब किस तरह से बड़े CLS जैसे ब्रोकरेज हाउसेज अपने टारगेट्स जो हैं वो उसको रिवाइज कर रहे हैं। टारगेट था उनका पहले 570 का, आज सुबह सुबह जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने सीधे टारगेट बढ़ाकर कर दिया है 710 रुपए का। अनबिलीवेबल। तो इस पर रखिए नजर, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और हम टाटा स्टील के नतीजों के आने से पहले से ही आपसे कह रहे थे कि ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो जाना चाहिए। टाटा स्टील पर ही नहीं, CLS JSW स्टील के ऊपर भी काफी बुलिश है और उसके लिए भी उन्होंने टारगेट 185 से बढ़ाकर 300 कर दिया है। तो मेटल सेक्टर पर भी नजर रखिए, आज ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और उसके भीतर टाटा स्टील पहले नंबर पर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और उसके बाद JSW स्टील भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो ये है सेक्टर जो आज आपके रडार पर होना चाहिए। साथ ही एक और कंपनी आपको बता दूं, टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी थॉमस कुक के ऊपर भी हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सरकार एक नई पॉलिसी बना रही है टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए जिससे जॉब्स बढ़े, उसका फायदा थॉमस कुक को भी मिलने वाला है। तो 235 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 210 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। एमटेक ऑटो होगा और शनिवार को इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने की मंजूरी होगी। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने कर्ज उतारने के लिए, कई एसेट बेचने की, तो उसी कोशिश के तहत ये एक और उपाय है। थोड़ी सी तेजी जरूर बन सकती है इसमें। 37 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 34 पे स्टॉप लॉस और वक्त इसी के साथ अब फ्री हिट शेयर का। एविएशन सेक्टर पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश रहे हैं और आप देखिए खराब खबरों के बावजूद एविएशन के शेयरों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जेट के नतीजे ढीले आए और उस दिन ही स्टॉक ने दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोजिंग दी। स्पाइस जेट में भी सेम टू सेम हुआ। ये सेक्टर एक बड़ी री-रेटिंग के लिए तैयार है। कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, देखिए उसका फायदा अगर एक बड़े सेक्टर को आज मिल सकता है तो वो एविएशन सेक्टर को मिल सकता है, इसलिए फ्री हिट का दर्जा जेट एयरवेज को दिया है। वैसे भी जेट एयरवेज देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, घरेलू बाजार से के मुकाबले ये बाहर से विदेशियों को भारत में लाने का काम करता है। तो जो नई पॉलिसी जिसकी बात सरकार कर रही है उसका फायदा भी इसको मिलेगा, मेडिकल टूरिज्म का फायदा भी इसको मिलेगा क्योंकि लोगों को आने के लिए एयरलाइंस तो लगेंगी ही। तो ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि ये सस्ता बहुत है। अभी भी आप देखिए 13 के पी पर जेट है, स्पाइस जेट 16 के पी पर है और इंडिगो 24 के पी पर है। तो इंडिगो को छोड़ दीजिए, जेट और स्पाइस जेट के ऊपर फोकस करिए। तो जेट के लिए आज मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 540 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और जिस तरह से 1900 करोड़ रुपए का डेट इन्होंने कम किया है FY17 में, वो काफी सराहनीय है। डेट फ्री कंपनी जब हो जाएगी तो यहां से भाव और बदल सकते हैं। लीजिए पिंच हिटर भी आपके सामने हाजिर है, वो भी इसी
इसी सेक्टर से 120 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्पाइस जेट में। यहां पर भी फोकस होना चाहिए। 2 साल लगातार ये एयरलाइन प्रॉफिट में चल रही है और यहां से और अच्छी खबरों की उम्मीद की जा रही है, तो इस पर भी रखिएगा नजर। नीरज, आपका पिंच हिटर, फ्री हिट कौन सा है, बताइए। तो ये फ्री हिट ताज जीवीके हमने लिया, जैसे कि जो थीम चल रही है कि होटल के लिए, टूरिज्म के लिए एक बड़ी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है, तो उससे तमाम होटल सेक्टरों में एक रिवाइवल देखने को मिलेगा। वैसे भी जो समर वेकेशंस का पीरियड होता है, इसमें भी ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो आज मुझे लगता है कि होटल, टूरिज्म या जो कॉक्सन किंग जैसी ये सारी कंपनियां आज रडार पर रहनी चाहिए, फोकस होगा ना चाहिए इसमें, तो एक तेजी यहाँ पे बन सकती है। 190 का लक्ष्य होना चाहिए और 175 के आसपास स्टॉप लॉस। और अंत में गुजरात पिपावाव पिंच हिटर के तौर पे हमने लिया, इसलिए लिया है क्योंकि ये अपने एक कारोबार एपी टर्मिनल को जो है बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से इनकी बातचीत भी हो रखी है। HSBC को यह मैंडेट दिया गया है कि सेल प्रोसीजर को कंप्लीट करें। तो गुजरात पिपावाव में एक तेजी बन सकती है। 160 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 141 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैपिटल चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताए 10 स्टॉक्स जो आज इंट्राडे में आपको पैसा बना कर दे सकते हैं, और ये है मेरी लिस्ट। नीरज, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? एप्टेक के साथ जाएंगे और मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनेगी। पहले भी स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया, और जैसे कि हम लोग कहते थे कि स्कॉट्स में एक रैली बनी, वैसी एप्टेक ने भी एक वैसी रैली दिखाई और अभी भी अच्छी तेजी के रुझान दिख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 215 का लक्ष्य मुझे लगता है अचीवेबल है। मेरी टीम में हेमंत नडराली, बताइए इसमें कौन सा पसंद है? देखिए, पिंच हिटर, फ्री हिट, ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने। कल आपके ITI ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो आज का जो ITI है वो होटल सेक्टर में ताज जीवीके हो सकता है। फ्री हिट है आपका, अच्छी तेजी दिखा सकता है, इस पर नजर रखिए। 190 के टारगेट्स आराम से अचीव हो सकते हैं। काफ़ी सारे वेटरन HNI इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट है इस शेयर में, और टूरिज्म सेक्टर की बात जिस तरह से हो रही है नई पॉलिसी की, उसका फायदा तो इसको मिलने वाला ही है। एक बात और है कि जीवीके की हालत सुधर रही है, तो इंडियन होटल्स जो ताज ग्रुप है और जो जीवीके ग्रुप है उसके साथ ये एक कंपनी है जो मिलकर होटल्स चलाती है, तो ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। आज फोकस है साफ तौर पर एजुकेशन कंपनियों पर, तो NIIT और एप्टेक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। सरकार जल्द एक नई पॉलिसी ला रही है टूरिज्म से जुड़ी हुई, और अगले ही हफ्ते एक योगा डे के चलते एक नई पॉलिसी आ रही है सरकार की तरफ से, जिसके चलते विदेशी लोगों को भारत में अस्पतालों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियां, साथ ही इंद्रप्रस्थ मेडिकल जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। टूरिज्म फाइनेंस पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि ये सारा का सारा टूरिज्म सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। नोसिल जैसी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। कच्चे तेल में ओवरनाइट 5% की गिरावट का फायदा भी इसको मिलेगा। टाटा स्टील के ऊपर अब जिस तरह से CLSA ने 700 से ऊपर के अपने टारगेट्स दिए हैं, वो काफी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं टाटा स्टील के लिए, और थॉमस कुक जैसा स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। जेट और स्पाइस जेट आज स्टॉक ऑफ द डे हो सकते हैं, इन पर नजर रखिएगा, क्योंकि कच्चे तेल की गिरावट का फायदा और सरकार की नई टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो नीति आ रही है उसका फायदा इन दोनों स्टॉक्स को मिलने वाला है। टीम में नजर डालिए, यहाँ पे 2 स्टॉक सेल वाले हैं, ONGC क्रूड की गिरावट की वजह से और पेट्रोल एनर्जी में एक ब्लॉक देखने की वजह से। बाकी खरीदारी फोकस करिए। BPCL क्रूड में कच्चे तेल में गिरावट का बड़ा फायदा, साथ ही डायनामिक प्राइसिंग का फायदा होगा। परसिस्टेंट सिस्टम में बहुत बड़ी फंड बाइंग हुई है, वो एक अच्छी खबर है। यहाँ पे साइंट में भी फंड बाइंग है, साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी खबर है। इंडियन होटल्स और ताज जीवीके इसलिए लिया क्योंकि एक नई टूरिज्म पॉलिसी आने वाली, तो उससे तमाम होटल सेक्टर्स को फायदा होगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज में भी BNP पारिबा ने 20 लाख के आसपास शेयर खरीदे। एमटेक ऑटो की शनिवार को बोर्ड बैठक है, जिसमें प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करे जाएंगे। और गुजरात पिपावाव पे नजर रखिए, ये अपना एक टर्मिनल बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जो जिसमें अडानी जैसे लोगों का भी नाम आ रहा है, तो ये एक इसके लिए पॉजिटिव खबर है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पेश करेंगे मार्केट काउंटडाउन। जी हाँ, आज मार्केट्स को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं, सेक्टर्स कौन से हैं जो अच्छे रह सकते हैं, इस सब पर बात होगी ब्रेक के उस पार।